हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि चिलर में सेफ्टी डिवाइस कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि आपको अगर सेफ्टी डिवाइस के बारे में मालूम हो जाएगा ना, तो ट्रबल शूटिंग में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि चिलर में कितना सेफ्टी डिवाइस है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है चिल वाटर फ्लो स्विच। चिल वाटर फ्लो स्विच जो होता है इवापोरेटर और कंडेंसर के वाटर रिसाइकलिंग में यूज़ होता है। ये अगर चिलर वाटर कूल कंडेंसर है तो इसका कंडेंसर साइड में भी लगेगा, और वाटर कूल कंडेंसर नहीं है तो सिर्फ आपका इवापोरेटर साइड पे ही लगेगा। इसका काम होता है, अगर चिलर में वाटर रिसाइकलिंग अगर नहीं हो रहा है तो चिलर को ऑफ रखना। अगर वाटर रिसाइकलिंग अगर नहीं होगा इवापोरेटर साइड पे, तो जो इवापोरेटर सेल इन ट्यूब टाइप जो इवापोरेटर है वो फटने का चांस होता है, आइसिंग आ जाएगा, वो फट जाएगा। और अगर कंडेंसर साइड पे अगर वाटर रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है तो अगर चिलर चालू हो गया तो आपका एचपी ट्रिप मारने का ज़्यादा चांस होता है, यानी कि हाई प्रेशर कंडेंसिंग नहीं होगा तो एचपी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लो स्विच का काम होता है, अगर किसी तरीके से वाटर रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है तो चिलर को ऑफ। अब बात करते हैं एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट की तरफ। एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट चिलर के इवापोरेटर साइड पे इंस्टॉल होता है। इसका काम होता है, अगर किसी तरीके से वाटर रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है और हम लोग का इवापोरेटर पे आइसिंग आना चालू हो गया तो कंप्रेसर को कट ऑफ करना है, क्योंकि अगर आइसिंग ज़्यादा आने लगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग का इवापोरेटर जो साइड है, सेल है, वो फटने का ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट को इंस्टॉल किया जाता है ताकि हम लोग का आइसिंग ना हो और सेल जो हम लोग का वो सेफ़ रहे। ये सेल के लिए लगाया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग हाई प्रेशर स्विच की तरफ। ये कंप्रेसर से लेकर के कंडेंसर के बीच में इंस्टॉल होता है। इसका काम होता है कि इन केस ऑफ कभी अगर कंडेंसर मोटर ना चले या कंडेंसर डर्टी होने के कारण रेफ्रिजरेशन का प्रेशर जब भी हाई जाता है, उस टाइम पे ये एचपी ट्रिप होकर के कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। ये दो टाइप का आता है, एक बॉक्स टाइप का आता है, एक कैप्सूल टाइप का आता है। कैप्सूल टाइप वाला ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है, बॉक्स टाइप वाला को आपको रीसेट करना पड़ता है। इसके ऊपर में एक छोटा सा बटन होता है, रीसेट बटन, उसको प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसका काम होता है, अगर मान लीजिए कभी भी रेफ्रिजरेशन का प्रेशर हाई चला जाए, उस कंडीशन में कंप्रेसर को एचपी ट्रिप कर देना। अगर वो ट्रिप नहीं करेगा ना तो कंडेंसर में लीकेज होने का ज़्यादा डर रहता है, इसीलिए एचपी ट्रिप हो जाता है। अब बात करेंगे लो प्रेशर स्विच की तरफ। लो प्रेशर स्विच जो होता है वो कंडेंसर के बाद आपका इवापोरेटर साइड पे लगता है, यानी कि सेक्शन लाइन पे लगता है। ये भी दो टाइप का होता है, बॉक्स टाइप और कैप्सूल टाइप। इसको रीसेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक दोनों रीसेट हो जाता है। ये क्या होता है, कभी मान लीजिए अगर सिस्टम में हम लोग का गैस लीक हो गया, उस टाइम पे एलपी ट्रिप मारेगा। और कभी अगर इवापोरेटर साइड में आपका आइसिंग आने लगे तो उस कंडीशन में ये एलपी ट्रिप मारेगा, यानी कि कभी भी अगर रेफ्रिजरेशन का प्रेशर लो हो जाएगा, उस कंडीशन में ये एलपी ट्रिप करके कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। ये कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑयल प्रेशर स्विच। ऑयल प्रेशर स्विच कंप्रेसर में इंस्टॉल किया जाता है। ये इसलिए होता है, इसका काम होता है कि कंप्रेसर में जो ऑयल होता है ना, उसका प्रेशर को मेंटेन करना। अगर मान लीजिए कंप्रेसर में कभी ऑयल का लेवल कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप पिस्टन घिसने का ज़्यादा डर होता है, कंप्रेसर ओवर हीट होने का ज़्यादा डर होता है। इसलिए कभी भी अगर ऑयल कम हो जाए तो ये ऑयल प्रेशर स्विच उसको कट ऑफ कर देता है, ताकि कंप्रेसर ज़्यादा ओवर हीट ना हो और कॉइल ना जले और ज़्यादा पिस्टन का प्रॉब्लम ना करे। तो ऑयल प्रेशर स्विच का काम होता है, इन केस ऑफ कभी भी ऑयल कम हो जाए, लेवल कम हो जाए या प्रेशर कम हो जाए, उस कंडीशन पे कंप्रेसर को ऑयल प्रेशर से कट ऑफ कर देना। अब बात करेंगे ऑयल लेवल स्विच की तरफ। ऑयल लेवल स्विच जो होता है वो ऑयल सेपरेटर में इंस्टॉल होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको ऑयल सेपरेटर दिखाए थे, उसी में इंस्टॉल होता है। उस ऑयल सेपरेटर का जो ऑयल लेवल होता है उसको नापने के लिए, अगर उसमें ऑयल लेवल कम हो जाएगा तो वो कंप्रेसर को ऑयल देना बंद कर देगा। उस कंडीशन में ये क्या करता है, कंप्रेसर को ऑफ कर देता है, क्योंकि अगर कंप्रेसर में ऑयल कम जाने लगेगा तो कंप्रेसर ओवर हीट होने का खतरा रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी सिस्टम में लीक हो जाता है ना, तो ऑयल सारा रेफ्रिजरेंट के साथ साथ कुछ हद तक ऑयल उधर रिलीज़ हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग का सिस्टम में ऑयल कम होना चालू हो जाता है, तब ये ऑयल लेवल स्विच कंप्रेसर को कट ऑफ करके कंप्रेसर को शिफ्ट करता है। सिंगल फेस प्रिवेंटर।
सिंगल फेस प्रिवेंटर चिलर के पैनल में लगा होता है। इसका काम होता है जो तीनों फेस है ना, तीनों फेस को रीडिंग करना। अगर इन केस ऑफ कभी भी एक फेस अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन पे ये चिलर को ऑन ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर कभी भी थ्री फेस में एक फेस अगर पास नहीं हो रहा है, अगर दो फेस पास हो रहा है, उस कंडीशन में अगर चिलर कभी भी अगर स्टार्ट हो गया तो कंप्रेसर जलेगा, मोटर भी जलेगा, क्योंकि सारा हम लोग का मोटर थ्री फेस होता है, कंप्रेसर भी थ्री फेस होता है। इसलिए ये सिंगल फेस प्रिवेंटर लगाया जाता है, इंस्टॉल होता है, ताकि कभी भी इन केस ऑफ एक भी फेस अगर कट गया होगा तो हम लोग का मशीन को ऑफ रखेगा, सेफ रखेगा। अब बात करते हैं फेस रिवर्सल रिले की तरफ। फेस रिवर्सल रिले जो होता है वो सिंगल फेस प्रिवेंटर से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर कोई काम किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि स्क्रॉल कंप्रेसर में फेस रिवर्स होता है। जब फेस रिवर्स होता है तो रोटर क्या होता है, उल्टा घूमने लगता है। तो चिलर में फेस रिवर्स रिले इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चिलर में जो कंप्रेसर यूज़ होता है ना, उसमें डेल्टा कनेक्शन होता है। अगर फेस रिवर्स हो जाए तो उसमें उल्टा घूमने का चांस ही नहीं होता। उस टाइम पे क्या होगा, कंप्रेसर जल जाएगा। इसलिए इन केस ऑफ फेस रिवर्स हो जाए तो उस टाइम पे फेस रिवर्सल क्या करता है, मशीन को पूरा ऑफ कर देगा, मशीन को चालू ही नहीं करेगा, क्योंकि उल्टा रोट करने का, कंप्रेसर चलने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए कंप्रेसर जले नहीं, इसलिए फेस रिवर्सल रिले को यूज़ किया जाता है। अगर फेस रिवर्स हो तो मशीन को ऑफ कर दे। अब बात करते हैं हम लोग कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्टर की तरफ। इसको हम लोग SSPS भी बोलते हैं। ये यूज़ होता है कंप्रेसर का जो कॉइल होता है ना, उसके ऊपर, यानी कि कंप्रेसर का टर्मिनल के पास ये लगा होता है, तो कंप्रेसर का जो कॉइल होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस लगा होता है। इन केस ऑफ कभी अगर मान लीजिए कंप्रेसर में ऑयल कम हो जाए या गैस लीक हो जाए, सिस्टम लीक हो जाए, तो उस टाइम पे भी अगर कंप्रेसर हम लोग का रनिंग हो रहा है तो उस टाइम कॉइल जो होता है ओवर हीट होना चालू हो जाता है। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, ये कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है ताकि कंप्रेसर जले नहीं, उसका कॉइल ना जले, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये कंप्रेसर के टर्मिनल के पास इंस्टॉल हुआ रहता है। प्रेशर रिलीव वाल्व, ये ज़्यादातर हम लोग का कंडेंसर साइड में कॉपर पाइप में इंस्टॉल हुआ रहता है। इसका काम होता है कभी भी अगर मान लीजिए इन केस ऑफ रेफ्रिजरेंस हम लोग का अगर हाई प्रेशर चला गया और HP से ट्रिप नहीं हुआ, उसके बाद भी कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है और हाई प्रेशर जा ही रहा, तो ये क्या करता है, जब ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है तो जितना भी रेफ्रिजरेंट्स है उसको हवा में रिलीज़ कर देता है। वो ऐसा करने का कारण इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए वो रिलीज़ नहीं करेगा और HP भी ट्रिप नहीं मारेगा कंप्रेसर, तो कंप्रेसर फटने का डर रहता है और कॉपर पाइप भी फटने का डर रहता है। उस कंडीशन पे प्रेशर रिलीव वाल्व क्या करता है, पूरा रेफ्रिजरेंट को हवा में पूरा रिलीज़ कर देगा, आपका पूरा सिस्टम खाली कर देगा। उससे हम लोग का कंप्रेसर भी सेफ होता है और हम लोग का कंडेंसर भी फटने से बच जाता है। प्रेशर रिलीव वाल्व का काम होता है जो अगर इन केस ऑफ हाई प्रेशर हो जाए तो सारा रेफ्रिजरेंट को हवा में रिलीज़ कर देना। अब बात करेंगे हम लोग ओवरलोड रिले की तरफ। ये चिलर के पैनल में साइड पे लगा रहता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ नीचे। इसका काम होता है इन केस ऑफ कंप्रेसर कभी हाई एम्पेयर हो जाए, यानी कि हाई एम्पेयर लेना लगे, तो उस टाइम पे कंप्रेसर को कट ऑफ कर देना। ठीक है, यानी कि ज़्यादा ओवरलोड हो जाए तो उस टाइम पे ये ओवरलोड रिले क्या करता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है। ये कंप्रेसर के लिए भी यूज़ होता है और कंडेंसर फैन के लिए भी यूज़ होता है, दोनों के लिए यूज़ होता है। इसको रीसेट करना पड़ता है कभी अगर आपका ओवरलोड रिले ट्रिप कर जाए तो इस पर रीसेट बटन होता है, उसको रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए होता है। अब आते हैं क्रैंकरेस हीटर की तरफ। ये भी एक सेफ्टी ही है। ये स्क्रॉल कंप्रेसर में भी लगता है और स्क्रू कंप्रेसर में भी इंस्टॉल होता है। स्क्रॉल कंप्रेसर में रिंग टाइप का रहता है, ये जो गोल टाइप का देख रहे हैं ये स्क्रॉल कंप्रेसर में यूज़ होता है, और जो लंबा टाइप का देख रहे हैं वो आपका स्क्रू कंप्रेसर या सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में यूज़ होता है। इसका काम होता है कंप्रेसर में जो ऑयल होता है उसको हीट करना। अगर मान लीजिए कभी हम लोग का मशीन ऑफ कंडीशन में है ना, तो ये क्रैंकरेस हीटर हम लोग का हमेशा चालू होता है। वो कंप्रेसर का ऑयल को हीट रखता है ताकि जब भी कंप्रेसर रीस्टार्ट हो तो उसको स्टार्ट होने में झटका ना लेना पड़े। अगर ऑयल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो कंप्रेसर हम लोग का पिस्टन स्टक हो जाता है। इसलिए क्रैंकरेस हीटर क्या करता है, कंप्रेसर का ऑयल को हीट करता है ताकि हम लोग का कंप्रेसर जब भी स्टार्ट हो स्मूथली स्टार्ट हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चिलर के सेफ्टी के बारे में सारा पता चल गया होगा, डिवाइस के बारे में किस तरीके से किसका क्या काम है नहीं है।
और अगर चिलर के बारे में आपको और भी कुछ जानना हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।